So welcome back future GCs and LCs. Welcome to the journey extraordinary, the journey which makes you capable of living a life extraordinary. I hope सब अच्छे होंगे. तो चलो यार आज की क्लास स्टार्ट करते हैं. आज देखो अपन इंग्लिश की क्लास करने वाले हैं. ओके. देखो सी डी एस की बात करें तो सी डी एस में इंग्लिश में टोटल 120 क्वेश्चन आते हैं. राइट. उसमें से 90 जो क्वेश्चन होंगे आपके वो जनरली रीडिंग बेस्ड या ग्रामर मान सकते हो और बाकी के 30 जनरली आपके क्या आते हैं वोकेब सेक्शन के आते हैं. अब बच्चे कहाँ अटके रहते हैं, यहाँ अटके रहते हैं, यहीं पे सब अटके रहते हैं, इस पर कम फोकस करते हैं. तो देखो मैं कहता हूँ ये जो 90 क्वेश्चन है ना आपकी एक्यूरेसी इतनी होनी चाहिए कि आप इसमें से 85 प्लस करेक्ट करो. तभी यार सी डी एस का जो आपका स्कोर है ना वो 70-80 प्लस जाएगा, 70 से 80 है ना. ये आपका टारगेट होना चाहिए जब आप सी डी एस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो. देखो इंग्लिश ना सी डी एस की ईजी आती है, हार्ड नहीं आती है. फिर बात करेंगे अपन वोकेब की कि वोकेब में अपन क्या कर सकते हैं. इसमें भी यार 50% तो एक्यूरेसी इजीली ला सकते हैं, इजीली. मैं आपको बताऊंगा वोकेब को कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या नहीं करना है, सब बताऊंगा. वो अपन आगे करेंगे. आज जो अपनी क्लास है ना वो अपन पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन के टोटल 10 क्वेश्चन आते हैं. हर बार आते हैं 10 क्वेश्चन. और ये एकदम हलवा क्वेश्चन है, एकदम ईजी क्वेश्चन आते हैं. बस आपको थोड़े बेसिक्स पता होना चाहिए. बेसिक्स पता है तो सबसे ईजिएस्ट क्वेश्चन मैं मानता हूँ इनको, है ना. तो आज अपन यही करने वाले हैं. ओके. बाकी आप सबने केमिस्ट्री की क्लास देख ली होगी. अपने ने केमिस्ट्री में क्या किया पार्ट 1 में. अभी उसका पार्ट 1 आया जिसमें अपने ने 10th का सब कुछ कवर कर लिया है. अभी पार्ट 2 आना बाकी है जिसमें 9th का करेंगे. ऐसे ही अपन बायो करेंगे, जल्दी बायो की आएगी. ऐसे ही अपन फिजिक्स की करेंगे. फिजिक्स की देखना इस बार मैं आपको ऐसे करवाऊंगा ना, फिजिक्स का एक क्वेश्चन ही छोड़ के हो गया. इतनी मस्त करवाऊंगा मैं फिजिक्स आपको, है ना. बाकी आपने देख लिया केमिस्ट्री में अपने ने क्या किया. पी वाई क्यू भी मैंने करवाए थे. कोई पी वाई क्यू है आप जिसमें आप अटक रहे हो. आई होप ऐसा नहीं होगा. 7 से 8 क्वेश्चन आपके उसी क्लास से आएंगे सिर्फ, और 10 क्वेश्चन आज की क्लास से आएंगे. तो हर क्लास इंपॉर्टेंट है यार. इनको वापस रिवाइज करना, 1.5x करके देखना, 1.25x करके देखना. जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो करके देखना. ओके. कोई बकवासबाजी नहीं है, डायरेक्ट यार पढ़ाई पे ध्यान दो, मेहनत करो. बकवासबाजी को छोड़ो. यूट्यूब पे कचरा भरा पड़ा है, उसको अवॉइड करो. बस अपने टारगेट पे फोकस करो. जो चीज़ें पूछी जा रही है उसकी तरफ फोकस करो. ओके. बाकी मैं हूँ आपके लिए, सब कुछ देख लेंगे. एफकेट में जो किया आपको पता ही है क्या किया अपने ने, बताने की ज़रूरत नहीं है. बाकी रिजल्ट आएगा उस दिन पता ही चल जाएगा. टेलीग्राम पे अपने ने क्या किया इस बार, सिर्फ फ्री में किया वो सब कुछ. तो सी डी एस में भी अपन वही करने वाले हैं. बाकी जो लोग यार बैच का पूछ रहे हैं, बैच अपना अप्रैल में ही आएगा, उससे पहले नहीं आएगा, है ना. मोस्ट प्रोबेबली मैं मार्च में एडमिशन ओपन कर दूंगा. और अगेन लिमिटेड रहेगी. जैसे अपने एसएसबी में लिमिटेड रहते हैं वैसे यहाँ पे भी लिमिटेड ही रहेगा सब कुछ. वॉट दैट. तो लिमिटेड सीट्स ही रहेगी यार, लिमिटेड बच्चों को लेंगे, ठीक है. तो बार बार यार मैसेज मत किया करो. काफ़ी मैसेज आते हैं कि बैच कब स्टार्ट होगा, बैच भैया स्टार्ट कर दिया, सीट दे. तो यार स्टार्ट ही नहीं हुआ है. अपन फ्री कर रहे हैं इस बार, जो भी कर रहे हैं सब कुछ. और ये हमेशा करेंगे. बैच आ जाएगा उसके बाद भी करेंगे. बस बैच की ये फ़ायदा होगा कि सब चीज़ें एकदम टाइमलाइन के साथ होगी. और ऑलमोस्ट सब कुछ अपन एक प्रॉपर मैनर में कर पाएंगे, क्विज़ वगैरह के साथ, सब कुछ के साथ. ओके. तो चलो यार आज की क्लास स्टार्ट करते हैं. तो देखो आज की क्लास में अपन पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ने वाले हैं. आइडेंटिफिकेशन पे ज़्यादा फोकस करेंगे, है ना. तो मैं डिटेल्ड में नहीं जाऊँगा कि कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, बट बस आपको ये सिखाऊंगा कि वो 10 के 10 क्वेश्चन आपको कैसे करने हैं. और मैं आपको पी वाई क्यू भी करवाऊंगा. एक में भी अटक जाओ तो देख लेना. पी वाई क्यू से भी अपन सीखेंगे कुछ चीज़ें, है ना. कुछ चीज़ें पी वाई क्यू में एक्स्ट्रा मिलेगी अपने को, तो वहाँ से भी सीखेंगे. एक भी क्वेश्चन में नहीं अटकोगे यार. ओके. तो ध्यान से करना क्लास को. लेट्स स्टार्ट. अब जितने भी अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना, मैं उनकी सबको आपकी बेसिक चीज़ें बता देता हूँ. जैसे सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन आर्टिकल्स के बारे में, है ना. मैं बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ आपको कि आइडेंटिफाई कैसे करना है. अब आर्टिकल्स जनरली दो टाइप के होते हैं अपने. फर्स्ट जो अपना होता है वो होता है इंडेफिनेट आर्टिकल. पहला क्या होता है अपना इंडेफिनेट आर्टिकल. और सेकंड अपना क्या होता है डेफिनेट. जनरली ये दो ही पूछता है, दो ही होते हैं, पूछता क्या दो ही होते हैं. ओके. अपने जो इंडेफिनेट आर्टिकल है ना, इसमें एक तो आता है अपना ए और एक आता है अपना एन. दोनों किसके लिए यूज़ किए जाते हैं, सिंगुलर के लिए यूज़ किए जाते हैं. वही अपना दूसरा जो डेफिनेट आर्टिकल है वो दी. यार डायरेक्ट पूछता है अगर कहीं पे भी ए या फिर एन या फिर दी अंडरलाइंड है. अगर ए एन है तो आपका क्या होगा इंडेफिनेट आर्टिकल, और दी होगा तो डेफिनेट आर्टिकल. बाकी आगे आपको मैं देखना क्वेश्चन में दिखा दूंगा पी वाई क्यू में. ओके. नेक्स्ट चीज़ देखो, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़. नेक्स्ट अपन बात करते हैं नाउन के बारे में, है ना. नाउन के बारे में बात कर लेते हैं. अब नाउन देखो अपनी टोटल कितने टाइप की होती है. टोटल 5 टाइप की होती है. अब यार ये आपको पार्ट भी पता होना चाहिए क्योंकि कभी कभी डिटेल में भी पूछ लेता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना. तो आपको पता होना चाहिए. तो पहले मैं बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, फिर क्वेश्चन से करेंगे.
तो पहली आपकी होती है कॉमन नाउन, पहली क्या होती है आपकी कॉमन नाउन, ठीक। दूसरी आपकी क्या होती है, दूसरी होती है प्रॉपर नाउन। तीसरी आपकी क्या होती है, तीसरी आपकी होती है कलेक्टिव नाउन। चौथी आपकी क्या होती है, चौथी आपकी होती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और जो पांचवी आपकी होती है वो होती है मटेरियल नाउन। अब देखो मैं पांचों के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूँ क्या क्या होता है। कॉमन नाउन वो होती है जो अपन किसी क्लास के लिए या फिर कॉमनली किसी के लिए नाम यूज़ करते हैं। ये सारे ना नाम ही है, क्या है आपके नाम है, नेम्स दिए जाते हैं। जैसे कॉमनली कोई बॉय, जैसे अपने ने बोल दिया बॉयज़, बॉय दिया जाता है ना। जैसे गर्ल, जैसे टीचर हो गया। ये कॉमनली अपन यूज़ करते हैं जब अपने को किसी का प्रॉपरली नाम नहीं पता होता ना, उस चीज़ के लिए जो यूज़ करते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, कॉमन नाउन। वहीं अगर मैंने इनको नाम दे दिया, परफेक्टली किसी का नाम दे दिया, लाइक आपका दोस्त है, दोस्त का नाम मान लो आपके है अभय, तो ये क्या हो गया, प्रॉपर नाम हो गया। या फिर किसी का सिटी का नाम हो गया जैसे जयपुर, या किसी टीचर का नाम हो गया जैसे सूरज, है ना। तो ये आपके जब प्रॉपरली नेम यूज हो जाते हैं ना, तो इनको कहते हैं प्रॉपर नाउन। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। कलेक्टिव नाम से पता चल रहा है किसी चीज़ का अगर कलेक्शन के लिए कोई वर्ड यूज़ किया जा रहा है, वो होगा आपका कलेक्टिव नाउन। जैसे फ्लीट, ऑडियंस, ऑडियंस भी तो आपका एक कलेक्शन होता है ना। क्लास हो गई, ये सारे क्या होते हैं, कलेक्शन होते हैं। तो कलेक्शन को क्या बोलते हैं अपन, कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। गॉट दैट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या दिखाता है, आपके जो भी क्वालिटी होती है, आइडियाज़ होते हैं, कंसेप्ट होते हैं, स्टेट, इनको जो नाम दिया जाता है इसको कहते हैं। जैसे इमोशन भी बोल सकते हैं। जैसे मैं क्वालिटी हो गई किसी की, मान लो ब्यूटी, ये क्या हो गई, किसी की क्वालिटी हो गई। इन वर्ड्स को ध्यान से सुनना, ब्यूटी हो गई जैसे। जैसे आपके हो गया कोई यूथ, ये भी कोई क्वालिटी बता रहा है ना, स्टेट बता रहा है। जैसे हो गया ऑनेस्टी, अगेन क्या दिखा रहा है, क्वालिटी दिखा रहा है। तो इनको क्या कहते हैं अपन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। मटेरियल नाउन, जो मेटल्स के नाम होते हैं उनको मटेरियल कहते हैं। जैसे गोल्ड हो गया, कोल हो गया, वीट हो गया, ये सारे जो मटेरियल्स होते हैं ना, इन्हीं को क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं। क्लियर है। अब मटेरियल नाउन में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। गॉट दैट। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब जो थर्ड आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच, वैसे ये सेकंड होता है, तो सेकंड आपका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है वो होता है प्रोनाउन। तो प्रोनाउन के बारे में भी जान लेते हैं, है ना। प्रोनाउन के बारे में देखो क्या स्पेशलिटी है। प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन की जगह यूज़ किए जाते हैं। अब सपोज आप किसी का नाम यूज़ कर रहे हो, लाइक अजय इज़ ए स्मार्ट बॉय, अजय इज़ ए हैंडसम बॉय, अगेन एंड अगेन आप यूज़ करोगे तो वो क्या हो जाता है, अजीब लगने लगता है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ यार बस, है ना। तो इसकी जगह आप क्या यूज़ करोगे, ही यूज़ करोगे नेक्स्ट टाइम। तो उन्हीं को, जो ये ही यूज़ हो है ना अजय की जगह, इसी को क्या कहते हैं अपन, प्रोनाउन कहते हैं। ओके। तो इसमें आपके कई पार्ट्स हैं अगेन, है ना। वर्ड्स यूज्ड एट प्लेस ऑफ नाउन, जो नाउन के प्लेस पे जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं ना, उसी को क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। इसके काफ़ी पार्ट्स हैं। अगेन पहला है पर्सनल, पर्सनल प्रोनाउन, जैसे हो गया आई, वी, शी, इट, ये होते हैं अपने, ठीक। सेकंड आपका क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव। ये अगेन इंपॉर्टेंट है। डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव देख लो। ये डेमोन्स्ट्रेट करेगा कि किसी की तरफ, पर्टिकुलर चीज़ की तरफ। लाइक मैं एग्जांपल दूँ आपको, इसमें कौन से आते हैं पहले तो ये ध्यान रखना। जैसे हो गया दिस, दैट, दीज, दोज। अब बच्चे क्या करते हैं, जहाँ पे भी दैट आता है ना उसको डेमोन्स्ट्रेटिव कर देते हैं। यार ये किसी पर्टिकुलर की चीज़ की तरफ डेमोन्स्ट्रेट करेगा। लाइक मैं एग्जांपल दूँ आपको, दिस इज़ माई बुक, या फिर दैट इज़ माई बुक। तो ये दिखा रहा है कि वो जो बुक है वो मेरी है ना, किसी की तरफ दिखा रहा है। तो ऐसे वर्ड्स होते हैं ना, मतलब समझो किसी की तरफ दिखा रहा है कि ये मेरी बुक है, उन वर्ड्स को कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव, है ना। हर दैट आपका डेमोन्स्ट्रेटिव नहीं होगा। थर्ड चीज़ देखो क्या होता है, थर्ड आपका होता है रिलेटिव प्रोनाउन, जो रिलेशन दिखाएगा, जो रिलेशन दिखाएगा उनको कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। लाइक जैसे हो गए आपके हु, विच, दैट। अब देखो दैट इसमें भी आ रहा है ना, वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव वाला था, यहाँ पे दैट आपका रिलेशन वाला है। लाइक मैंने लिखा एग्जाम्पल, द बुक दैट आई बोट। अब ये किसी की तरफ डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर रहा है, ये रिलेशन दिखा रहा है द बुक और इसके बीच में। जब रिलेशन दिखाया जाता है ना, जब जो वर्ड यूज़ किया जाता है उसको बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। क्लियर है। हु भी जैसे यूज़ करते हैं अपन, है ना, द मैन हु हैज़ जस्ट एंटर्ड। गॉट दैट। एक आता है आपका इंटेरोगेटिव, ये सबसे ईजीएस्ट होता है इंटेरोगेटिव। इसमें वो आपके वर्ड्स आते हैं जो क्वेश्चन पूछने के लिए काम आते हैं।
जैसे हु हो गया, जैसे हु देखो इसमें भी है, पर यहाँ पे रिलेशन दिखा रहा था यहाँ पे क्वेश्चन पूछने के लिए, लाइक हु टुक माई बैग, है ना, वोट आ गया, विच आ गया, ऐसे वर्ड्स जो आते हैं इनको बोलते हैं इंटेरोगेटिव। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका आता है इंडेफिनेट। इसी के अंदर इंडेफिनेट प्रोनाउन। इंडेफिनेट देखो नाम से पता चल रहा है जो अनसर्टेनिटी दिखाएगा। अनसर्टेनिटी, वेग, वेग मतलब अनसर्टेनिटी होता है, फिक्स नहीं होता है, कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड दिखाता है। इसमें कौन से वर्ड्स आते हैं? वो वर्ड्स आते हैं जो आपकी अनसर्टेनिटी दिखाते हैं। जैसे हो गया एवरीबडी, किसी फिक्स के बारे में नहीं बता रहा है ना, एवरीबडी हो गया, नोबडी हो गया, समबडी हो गया, ईदर हो गया। ये सारे क्या है आपके अनसर्टेनिटी दिखा रहे हैं, किसी चीज़ की फिक्स की तरफ नहीं दिखा रहे हैं। तो ऐसे वर्ड्स क्या होते हैं आपके इंडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं, है ना। गॉट दैट? तो फर्क समझना सब में। एक होता है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं? इसमें आपके रिफ्लेक्सिव वर्ड्स यूज होंगे, है ना, जो किसी पर्टिकुलर पर्सन या थिंग के बारे में बताएंगे। अब ये वर्ड्स तो देखते ही आपको पता चल जाएगा ये रिफ्लेक्सिव है। जैसे कि माई सेल्फ, ये स्पेशल वर्ड्स है, सिर्फ इसी में यूज होते हैं। आवर सेल्व्स, हिमसेल्फ, ऐसे वाले वर्ड्स होते हैं ना, इनको ही बोलते हैं आपके रिफ्लेक्सिव। ये ध्यान रखना है यार, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। और दैट, जैसे एक और देखो आपके, अगेन ये इंपॉर्टेंट है, डिस्ट्रीब्यूटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव कंफ्यूज मत होना। डेमोन्स्ट्रेटिव डेमोन्स्ट्रेट करेगा, ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा, है ना। ये किन्हीं लोगों के बीच में ऐसे मान लो कि डिस्ट्रीब्यूट करेगा चीज़ें, जैसे ईदर, नीदर, ईच, नन, ये सारे आपके क्या आते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव आते हैं, है ना। किसी के बीच में चीज़ें लाइक डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है। जैसे ईदर ऑफ द टू सिस्टर इज स्टेइंग हियर, है ना, तो दोनों सिस्टर की एक ही बात हो रही है ना, तो डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है उनके बीच में, ऐसे मान लो, तो उसको क्या बोलते हैं अपन? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बोलते हैं। अब एक आपका ध्यान रखना, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी होता है। प्रोनाउन और एडजेक्टिव में डिफरेंस ध्यान रखना। जैसे मैंने आपका सेंटेंस यूज कर लिया, यू कैन टेक ईदर रूम। अब रूम कैसा है? ईदर, है ना, चॉइस मिल रही है, रूम ईदर, रूम के बारे में कुछ ना कुछ बता रहा है, इसलिए इसको डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। दोनों में ध्यान रखना, फ़र्क है। गॉट दैट? जब आपका ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, ये आपके एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया जाता है, तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट आपका जो आता है वो आता है एडजेक्टिव। नेक्स्ट जो फोर्थ नंबर बात करूँ मैं, वो आपका आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव एडवर्ब के बारे में बहुत पूछते हैं, है ना। एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं, एडजेक्टिव को हिंदी में कहते हैं विशेषण, है ना। एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन के लिए कोई मीनिंग ऐड करे, नाउन के लिए कोई मीनिंग ऐड करे, जो नाउन के बारे में कुछ ना कुछ एक्सप्लेन करे, जो नाउन की कुछ ना कुछ क्या बताए, क्वालिटी बताए, विशेषता बताए, उन्हीं वर्ड्स को क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। हमेशा ध्यान रखना, नाउन या प्रोनाउन भी हो सकता है आपका, तो ये ध्यान रखना, नाउन का ही बताएगा और किसी का नहीं। गॉट दैट? अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सी इज ए काइंड लेडी। अब देखो, जब भी पता करना हो ना, लाइक इसके नीचे दे दिया। अब लेडी नाउन, और हमेशा वर्ब को देखना है, वर्ब यहाँ पे है ना, और नहीं है, तो लेडी दिख रहा है, लेडी कैसी है? काइंड है। लेडी कैसी है? काइंड है। तो लेडी अगर काइंड है तो किसके बारे में बता रहा है? लेडी के बारे में बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। गॉट दैट? तो ये ध्यान रखना। ओके, एडजेक्टिव के देखो यार आपके काफ़ी पार्ट्स होते हैं, तो मैं पार्ट्स नहीं बता रहा हूँ इसमें, ओके, क्योंकि ज़्यादा पूछते भी नहीं है। नेक्स्ट देखो, अच्छा यहीं पे एक चीज़ देख लो, एक आता है आपका इंटेंसिफायर। इंटेंसिफायर और इसके बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है एडजेक्टिव। इंटेंसिफायर वो वर्ड्स होते हैं जो किसी चीज़ को इंटेंस करे, और ज़्यादा मतलब उसकी लेवल बढ़ा दे। लाइक जैसे वर्ड्स हो गए एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली कोल्ड, या फिर एक्सट्रीमली न्यू हाउस। और देखो हाउस कैसा है? न्यू है, बट एक्सट्रीमली यहाँ क्या कर रहा है? इंटेंसिफाई कर रहा है चीज़ों को, है ना, बता रहा है तो हाउस के बारे में ही है। तो ये ऐसे वर्ड्स क्या होते हैं? आपके इंटेंसिफायर होते हैं। गॉट दैट? अब नेक्स्ट आपका फिफ्थ आता है एडवर्ब। दोनों में डिफरेंस देखना, एडजेक्टिव और एडवर्ब, यही फंसते हैं ज़्यादा करके। अब एडजेक्टिव तो क्या कर रहा था? नाउन के बारे में बता रहा था, पर एडवर्ब ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसको मॉडिफाई करते हैं? आपके या तो वर्ब को करते हैं, किसको करते हैं? या तो वर्ब को करते हैं, या एडजेक्टिव को करते हैं, है ना, या फिर किसी और एडवर्ब को करते हैं।
मतलब ये इन तीनों के बारे में क्या करेगा, एक्सप्लेन करेगा, किसी एक चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करेगा। ऐसे वर्ड्स को क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। गॉट दैट। जनरली ये भी अपने को कभी कभी देखने को मिल जाता है कि इनके लास्ट में एल वाई एंड्स होता है, बट नॉट नेसेसरी, हर बार ज़रूरी नहीं है। आपको मीनिंग समझना है जब भी एडवर्ब कर आपको फाइंड करना है। जैसे मैं आपको एक वर्ड देता हूँ, सी इज सी इज वॉकिंग स्लोली, वॉकिंग स्लोली। अब देखो वॉकिंग है, वॉकिंग कैसा है, स्लोली है ना। वॉकिंग कैसा है, स्लोली है, तो किसके बारे में बता रहा है, वॉकिंग क्या है, वर्ब है, वर्ब के बारे में बता रहा है, इसलिए क्या हो गया, ये एडवर्ब हो गया। समझ में आया। ऐसे ये एडजेक्टिव के बारे में भी हो सकता है, एडवर्ब के बारे में भी हो सकता है। गॉट दैट। तो इन सब का ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट देखो। अब जो नेक्स्ट आपका आता है वो क्या आता है, प्रीपोजिशन। नेक्स्ट क्या आता है आपका, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, ठीक है। प्रीपोजिशन जनरली आपके किसके पहले यूज़ किया जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये हमेशा नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज़ किया जाता है, हमेशा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पोजीशन आपको पता होनी चाहिए, इससे आप जल्दी आइडेंटिफाई कर पाओगे। सेकेंड चीज़, ये क्या करते हैं, ये जो नाउन होता है ना, इसका रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं। क्या करते हैं, रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं, किसके साथ, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस के साथ, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस के साथ। जैसे वर्ड्स हो गए एट, इन, अराउंड, ऐसे क्या होते हैं आपके, अंडर, ये सारे क्या होते हैं, प्रीपोजिशनल वर्ड होते हैं। गॉट दैट। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल। अब यहाँ पे देखो टेबल क्या आपकी अगेन नाउन है ना, नाउन है। गॉट दैट। अब देखो इससे पहले जो यूज़ होगा वो मैंने बताया था, प्रीपोजिशन होगा जनरली, तो ये आपका क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। सेकंड देखो, ये टेबल का रिलेशन इस्टेब्लिश कर रहा है बाकी की सेंटेंस के साथ। गॉट दैट। नेक्स्ट देखो, अब एक यार इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब क्या होती है, जब आपकी कोई वर्ब प्लस उसके साथ कोई प्रीपोजिशन या फिर उसके साथ एडवर्ब, या तो सिर्फ दो ही हो सकती है या दोनों भी यूज हो सकती है, एडवर्ब, इन तीनों का साथ में यूज करके कोई एक साथ मीनिंग निकल रहा है ना, लाइक इडियम की तरह काम कर रहा है, या फिर कुछ और मीनिंग निकल रहा है एक साथ, तो उसको ही अपन क्या कहते हैं, फ्रेजल वर्ब कहते हैं। ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट देखो, एक आपका आता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन पहचाना बहुत आसान है। ये जनरली एक तो स्टार्ट में यूज होते हैं, एकदम स्टार्ट में सेंटेंस के। सेकंड, इनमें आपका ये टाइप का सिंबल होता है, वो भी यूज़ होता है। गॉट दैट। ये वर्ड्स कैसे होते हैं, जैसे अलास हो गया, है ना, हुर्रे हो गया, ऐसे वर्ड्स यूज होते हैं जनरली। तो ध्यान रखना, इंटरजेक्शन का एक क्वेश्चन फिक्स आएगा। अब एक क्वेश्चन फिक्स आएगा, इससे ध्यान, ये कंफर्म है, ऐसा नहीं है कि मैं मजाक में कह रहा हूँ, कंफर्म आएगा। तो ढूंढ लेना, एक ये सबसे ईजी होता है ढूंढना। ओके, अब नेक्स्ट देखो, कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़। अब बात करते हैं थोड़ा वर्ब के बारे में। ओके, वर्ब के बारे में बात करते हैं। अब देखना, एक वर्ब की ना बहुत गलत डेफिनेशन बताई गई है कि वर्ब वर्ब में हमेशा कुछ ना आपका कुछ ना कुछ काम होगा, कुछ ना कुछ वर्क होगा। ये बहुत गलत डेफिनेशन है यार। कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें कोई काम ही नहीं होता है ना, तो वो भी सेंटेंसेस, उसमें भी आपका क्या हो रहा है, वर्ब यूज हो रहा है। जैसे मैं बोलूँ, ही इज़ ए काइंड पर्सन, क्या इसमें कोई एक्शन हो रहा है, बट आपकी इसमें क्या आ रही है, वर्ब आ रही है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा कुछ वर्क हो, है ना। वर्ब या तो आपका कोई एक्शन को डिनोट करेगा, या तो एक्शन को डिनोट करेगा, या किसी के बारे में बात करेगा, टॉक अबाउट समथिंग। जैसे ऊपर वाले में क्या हो रहा है, किसी के बारे में बात की जा रही है थ्रू वर्ब। ओके, अब देखो वर्ब दो टाइप की होती है आपकी। एक होती है ऑक्सिलरी वर्ब, जिसको आप हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, और दूसरी आपकी होती है रेगुलर वर्ब, जो एक्शंस वाली वगैरह यूज़ करते हैं ना, उनको बोलते हैं रेगुलर वर्ब, है ना। तो हेल्पिंग वर्ब समझ गए ना, ऐसी वाली वर्ब्स को कहते हैं अपन इज एम आर। वॉट दैट। ऐसी वर्ब्स को क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, जिसको टू बी वर्ब कहते हैं अपन। वॉट दैट, वॉज वर्ब वगैरह हो गए आपके। और रेगुलर जो एक्शंस वाली वर्ब होती है। अब इससे भी हटके ना यार, दो काइंड्स होते हैं आपके वर्ब्स के, वो आपको मैं समझा देता हूँ अच्छे से, वहीं से क्वेश्चन पूछते हैं। अब वर्ब के दो काइंड होते हैं। पहला काइंड होता है आपका फाइनाइट वर्ब्स, फाइनाइट वर्ब्स। एक होता है नॉन फाइनाइट वर्ब्स, नॉन फाइनाइट।
गॉट दैट। अब फाइनाइट वर्ब्स में भी ना दो टाइप के वर्ब्स होती है आपकी, एक होती है ट्रांजिटिव, एक होती है आपकी ट्रांजिटिव, और एक होती है इनट्रांजिटिव। अब दोनों में फ़र्क समझ लो यार, ये पूछते हैं, कभी कभी पूछ लेते हैं। आपको एक ही नहीं छोड़ना है, अगर 10 बाय 10 करना है ना तो इनका नॉलेज होना चाहिए, है ना। ट्रांजिटिव वर्ब देखो क्या होता है, एक चीज़ ध्यान रखना, ट्रांजिटिव का मतलब होता है टू मूव। ये वर्ड याद रखो, ये क्यों याद करवा रहा हूँ, ट्रांजिटिव वर्ब जब भी यूज़ होगी ना, वो ऐसी वर्ब होगी कि उनका जो भी एक्शन होगा ना वो दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर पास होगा। एक्शन क्या होगा, जो भी एक्शन करोगे ना यहाँ पे, वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट के ऊपर आपके पास होगा। जैसे मैं एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। जैसे मैंने लिखा सी राइट्स ए लेटर। अब देखो आपने राइट्स आपकी क्या है, वर्ब है, एक्शन कर रहे हो आप, राइट। बट ये एक्शन किसके ऊपर हो रहा है, ऑब्जेक्ट के ऊपर हो रहा है, पास हो रहा है ऑब्जेक्ट के ऊपर। ऐसी वर्ब को क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव कहते हैं। अब समझ में आया। वहीं इंट्रांजिटिव में ऐसा नहीं होता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, सी क्राइड ए लॉट, सी क्राइड ए लॉट। इसमें देखो आपकी कोई भी एक्शन पास नहीं हो रहा है, किसी के ऊपर पास नहीं हो रहा है ना। तो एक्शन पास नहीं होता ना, ऐसे वाले को क्या कहते हैं, इंट्रांजिटिव कहते हैं। ऐसे वाले को क्या कहते हैं, इंट्रांजिटिव। सेकंड चीज़ ये भी ध्यान रखना, इसको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। देखो इसके आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है ना, आगे इसके देखो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि ये एक्शन पास नहीं होता है, इसलिए नहीं होती है। अब समझ में आया ऑब्जेक्ट क्यों नहीं यूज होता है इंट्रांजिटिव में, जो आज तक आप रटते आ रहे हो। गॉट दैट। अब नेक्स्ट चीज़ देखो, नॉन इनफाइनाइट वर्ब्स की बात करते हैं। नॉन फाइनाइट, इसमें आपकी तीन आती है। पहली आपकी आती है, पहली जो आपकी आती है उसको बोलते हैं इन्फिनेटिव। ये मैंने आपको जब एफकेट की क्लास कराई थी तब भी थोड़ा आइडिया दिया था। दूसरा होता है जीरंट, और तीसरा होता है आपका पार्टिसिपल। अब इन्फिनेटिव में क्या होता है, जब आपकी कोई वर्ब टू के साथ यूज हो और वो किसकी तरह बिहेव करे, नाउन की तरह, तो उसको क्या कहते हैं, अपन इन्फिनेटिव कहते हैं। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको इसका, जैसे मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देके क्या कर देता हूँ, थोड़ा समझा देता हूँ। जैसे यहाँ ले लेते हैं इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव, है ना। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, सी कम्स हियर टू स्टडी। अब इसमें देखो, स्टडी वैसे अपन क्या मानते हैं, जनरली स्टडी अपन मानते हैं वर्ब, है ना, जनरली। बट टू आ गया है, अब यहाँ पे ये कंप्लीटली यूज किसकी तरह हो रहा है, आपके नाउन की तरह यूज हो रहा है। किसकी तरह यूज हो रहा है, नाउन की तरह। कम्स हो गया ना वर्ब, तो ये ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट में टू के बाद आपके क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है। टू मैंने क्या बताया था, टू होता है आपका प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद मैंने क्या बताया था, क्या आता है, नाउन या प्रोनाउन आता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, नाउन हो जाएगा। क्लियर हुआ। इन्फिनेटिव क्या होता है, जब आपका वर्ब टू के साथ यूज होके नाउन की तरह यूज हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, इन्फिनेटिव बोलेंगे। सेकंड देखो, सेकंड इंपॉर्टेंट, जीरंड। जीरंड क्या होता है, जीरंड में क्या होगा, जब आपकी वर्ब के साथ आईएनजी लग जाए और ये एज ए आपके नाउन यूज हो ना, तो इसको बोलते हैं जीरंड। जैसे स्विमिंग इज ए गुड हैबिट, इज ए गुड हैबिट। अगेन देखो, स्विमिंग, स्विमिंग वैसे क्या होती है, आपकी वर्ब होती है ना, बट मैंने इसको देखो किस तरह यूज किया है, आपके नाउन की तरह यूज किया है। एज ए सब्जेक्ट आया तो ये क्या हो जाएगा, आपका नाउन हो जाएगा। गॉट दैट, क्लियर है। एक होता है आपके पार्टिसिपल, एक क्या होता है आपके पार्टिसिपल होता है। पार्टिसिपल वो वर्ड्स होते हैं, या तो इनके एंड में देखो क्या लगता है, या तो आईएनजी लगता है, या ईडी लगता है, या ईएन लगता है, या टी लगता है ना। जब भी ये ऐड हो जाते हैं ना, या तो ये वर्ब की तरह काम करेंगे या एडजेक्टिव की तरह काम करेंगे। ध्यान रखना, एडजेक्टिव की तरह भी काम कर सकते हैं ये। लाइक जैसे बर्न हो गया, है ना। बर्न का अगर मैं पास्ट पार्टिसिपल बोलूँ तो क्या हो जाएगा, बर्नड हो जाएगा, ये आपका हो गया पास्ट वाला। गॉट दैट। और वहीं प्रेजेंट आपका क्या हो जाएगा, बर्निंग हो जाएगा, आईएनजी यूज हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रेजेंट। तो ये एडजेक्टिव और वर्ब दोनों की तरह यूज होता है एज पर दिस सेंटेंस। गॉट दैट। तो अपने ने ऑलमोस्ट सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर कर लिए हैं। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन पे, है ना। क्वेश्चन से सीखते हैं, कहीं भी दिक्कत आती है तो मोस्टली अब अपन सोल्व कर लेंगे।
सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। ओके, अब जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करो खुद से पॉज करना, जो चीज़ें मैंने सिखाई है वो अप्लाई करके सोल्व करने की कोशिश करना, फिर मेरी अप्रोच देखना। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलो यार क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं ना। देखो पहला क्वेश्चन है, द आर्टिस्ट प्रेस्ड अराउंड द स्टेज सिंगिंग एंथुजियास्टिकली। ओके, ऑप्शन है नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब वर्ब, है ना। ऑप्शन की तरफ भी देख लिया करो एक बार। अब देखो द आर्टिस्ट प्रेस्ड अराउंड, अब आपको हो सकता है प्रेस्ड का मीनिंग भी ना बताओ। अराउंड द स्टेज, द आर्टिस्ट प्रेंट्स अराउंड द स्टेज सिंगिंग एंथुजियास्टिकली। अराउंड द स्टेज, अब ये पता ही चल रहा है अराउंड द स्टेज कुछ किया है, तो मतलब कुछ घूम फिर के किया होगा ना, कुछ घूम फिर के किया होगा। और वैसे प्रेंस का मतलब क्या होता है, उछल करके, मतलब एकदम जोश में आके आपके क्या करना, डांस करना, एक्साइट के साथ हाई स्टेप्स लेना, है ना, एक्साइट डांस, एक्साइटेड होके डांस करना। तो ये क्या है, सिंपल सा दिख रहा है यार, वर्ब है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, वर्ब हो जाएगा। गॉट दैट, क्योंकि कोई एक्शन हो रहा है। क्लियर है। अब देखो दी स्टेज आ रहा है, दी जब भी यूज होता है ना, दी क्या होता था आपका, डेफिनेट होता था। स्टेज, स्टेज आपका क्या होता है, नाउन होता है। इससे पहले क्या आती है, ये क्या हो जाएगा आपका, प्रीपोजिशन हो जाएगा। प्रीपोजिशन आ गया, यहाँ पे भी आपका क्या आ रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है, वो क्या है, अगेन आपका नाउन है ना। और तो इसके बीच में क्या आएगा, सिंपल सी बात है, वर्ब भी आएगी। वर्ब चाहिए होगी ना भैया, तभी तो कनेक्ट कर पाओगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है पुट द फोक एंड नाइफ इन द कटलरी। इन किसी के अंदर, इन, है ना, किसी के अंदर, तो क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है यार, प्रीपोजिशन करवाया था अभी। अब मज़ा आ रहा है, इजी है ना ये वाला। नेक्स्ट देखो, ये जितने भी क्वेश्चन है ना आपके CDS 2023 के क्वेश्चन है, अभी तो उसके आंसर की नहीं आई है ना। तो मोस्ट ऑफ द नहीं यार, ये सारे सही है ना, क्योंकि अपन कंसेप्ट के साथ करें। अब कंसेप्ट ही गलत होगा तभी ये गलत हो सकते, वरना नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखो, सी कैम स्लोली अप टू द मैन डोर। सी कैम, वर्ब बना कैम, स्लोली। अब देखो कैसे कैम, स्लोली आई है ना, कैसे आई है, स्लोली आई है। और केम क्या आपकी वर्ब है, वर्ब के बारे में बता रहे तो क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है भैया, एडवर्ब हो जाएगा। अब मजा आया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है ओ नो आई एम गेटिंग लेट फॉर द फंक्शन। ओ नो, ये देखो ये सिंबल दिख रहा है, और मैंने क्या कहा था, ये एकदम स्टार्ट में यूज होगा सेंटेंस के, तो क्या होगा भैया, सिंपल सी बात है, इंटरजेक्शन होगा, है ना। ये सबसे इजीएस्ट होता है पहचाना, तो हर में आता है ये। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है दे आर ऑल गोइंग टू अटेंड द फंक्शन। आर क्या है आपका, वर्ब है। वर्ब से पहले क्या आएगा आपका, सब्जेक्ट, है ना, यही क्या होगा आपका सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट में देखो ये या तो होगा नाउन या प्रोनाउन। अब देखो यार दे है, मैंने बताया था आपको, है ना, दे आपका क्या होता है, प्रोनाउन होता है, तो दे क्या हो जाएगा आपका, प्रोनाउन हो जाएगा। ये तो मैं इतना तो आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको पता है दे क्या होता है। दे आपका क्या होता है, प्रोनाउन होता है। गॉट दैट, अगेन ये पर्सनल प्रोनाउन में आ जाता है आपका। नेक्स्ट देखो, अब ये देखो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा ट्रिकी, एक तो ट्रिकी आएगा, देखो 10 में से एक ट्रिकी आएगा। द सन शोन थ्रू द डल ग्रे क्लाउड्स। अब देखो क्लाउड्स, सबसे पहले क्लाउड को पकड़ते हैं। क्लाउड क्या है आपका, नाउन है। क्लियर है। अब नाउन के बारे में, ग्रे क्लाउड्स, ग्रे क्या दिखा रहा है, क्लाउड्स के बारे में बता रहा है, क्लाउड्स कैसे हैं, ग्रे है, ये क्या हो जाएगा आपका, एडजेक्टिव। अब कैसा ग्रे है, ग्रे के बारे में बता रहा है ना, डल, कैसा ग्रे है, डल ग्रे है। तो एडजेक्टिव के बारे में अगर कोई बताता है तो मैंने क्या कहा था, एडवर्ब होता है। तो यही आपको सीखना है भैया, यही मैंने आज आपको सिखाने की कोशिश की है। नेक्स्ट देखो, द प्रिंसिपल इज प्रिसाइडिंग ओवर द मीटिंग। मीटिंग, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस से क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। अगेन मीटिंग क्या आपका नाउन है, नाउन से पहले क्या आता था, मैंने बताया था, ओवर जैसे वर्ड वगैरह क्या होते हैं, प्रीपोजिशन होते हैं। या दूसरा ऐसे भी पहचान सकते हैं कि नाउन या प्रोनाउन से ये पहले यूज किए जाते हैं, तो पहले यूज किया जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, प्रीपोजिशन हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, कैश, कैश मशीन्स परमिट पीपल टू विड्रॉ मनी एट एनी टाइम। कैश मशीन क्या करती है, परमिट करती है लोगों को। परमिट क्या हो जाएगी, एक्शन ही तो है, अगेन एक्शन जैसा ही है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका, अगेन वर्ब हो जाएगा, सिंपल सा है। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट अगेन देखो, द नोवल इज लूजली बेस्ड। बेस्ट, बेस्ट क्या आपकी वर्ब है, बेस्ट क्या आपकी वर्ब है। देखो आपको वर्ब या नाउन ही ढूंढना होता है, अगर वर्ब या नाउन ढूंढ लिया ना आपने, मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच पता लगा लोगे। तो बेस्ड कैसी है, लूजली बेस्ड है, कैसी बेस्ड है, लूजली बेस्ड है। तो अगेन ये आपका नाउन को क्या कर रहा है, सॉरी वर्ब को क्या कर रहा है, बेस्ट क्या आपका वर्ब है, वर्ब को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। वर्ब को कौन मॉडिफाई करता है, अगेन आपका एडवर्ब करता है। नेक्स्ट देखो, ये लास्ट है जो आपका 2023 का लास्ट था। देखो यार सारे के सारे कर सकते थे, अगर ये क्लास आपके पहले देखी होती तो 2023 2 दिया है तो सारे होते, तो मैंने तो सारे ऐसे ही किए थे यार पिछली बार। देखो, सिंस चिल्ड्रन हैव सो मच होमवर्क टू डू देयर प्ले टाइम इज़ वेरी लिमिटेड।
देयर प्ले टाइम इज। इज क्या है? वर्ब है। वर्ब से पहले जनरली क्या आता है? सब्जेक्ट आता है ना। तो देयर प्ले टाइम की बात हो रही है तो प्ले टाइम आपका क्या हो जाएगा? अगेन नाउन हो जाएगा। उनका प्ले टाइम कम है, प्ले टाइम क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा ना, और थोड़ी होगा। गॉट दैट? अब देखो यार, ऐसे पढ़ोगे ना चीज़ें तो सीडीएस बड़ी बात नहीं है यार, रिटर्न निकालना बहुत ईजी है। और भी मैं आपको देखो आगे क्वेश्चंस करवाता हूँ। नेक्स्ट देखो, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, आई लाइक दैट बॉय। विच बॉय? दैट बॉय क्या कर रहा है? बॉय बता रहा है ना परफेक्टली कि कौन सा बॉय। तो ये क्या कर रहा है? डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। मैंने आपको अच्छे से समझाया था आज ये। नेक्स्ट देखो, विदाउट हेल्थ देर इज नो हैप्पीनेस। देर इज नो हैप्पीनेस। अगेन हैप्पीनेस क्या हो जाएगा आपका? नाउन हो जाएगा, है ना। हेल्थ के बिना कोई खुशी नहीं है, तो खुशी क्या हो जाएगी यार? नाउन हो जाएगी। गॉट दैट? सिंपल था ये भी अगेन। तो देखो यार, सिंपल चीज़ें पूछता है यार, ये करो पहले, इनमें एक्यूरेसी 100% लाओ पहले, उसके बाद में वोकेब की तरफ दौड़ो। पहले इनमें आपकी 100 आनी चाहिए एक्यूरेसी। नेक्स्ट देखो, अब ये क्वेश्चन यार बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लेना। नो यहाँ पे क्या है? नो जो यहाँ पे है ना, डिटर्मिनर है ना। डिटर्मिनर्स मैंने आपको नहीं बताया, मैंने आपको कहा था कुछ चीज़ें जो नहीं बताई वो आगे एक्सप्लेन कर दूंगा। डिटर्मिनर्स देखो क्या होते हैं। पहली चीज़ तो ये ना नाउन के पहले यूज़ होते हैं। यहाँ पे सेंस क्या है आपका? नाउन है। क्या है? नाउन है। पहली चीज़ तो ये नाउन के पहले यूज़ होते हैं। दूसरी चीज़, ये नाउन के बारे में बताते हैं, लाइक नाउन की क्वांटिटी बताते हैं, या फिर ओनरशिप बताते हैं। ओनरशिप, है ना। तो ये सब चीज़ें क्या बताते हैं? नाउन के बारे में ये बताते हैं। इसी का एक सब पार्ट होता है, वो होता है क्वांटिफायर, जो आपने देखा होगा एग्जाम में। क्वांटिफायर, क्वांटिफायर जनरली क्या बताते हैं? डिटर्मिनर होते हैं। ये कुछ क्वांटिटी बताएगा, फिक्स नंबर बताएगा, जैसे 5 हो गया, 11 हो गया। इन वर्ड्स को क्या कहते हैं? क्वांटिफायर कहते हैं। अब समझ में आया क्वांटिफायर क्या होता है? बहुत बार यूज होता है। तो देखो सेंस, सेंस कितनी नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्वांटिटी बता रहा है ना। तो ऐसे वर्ड्स जो नाउन के बारे में बताए और नाउन से पहले यूज हो, नाउन के बारे में बताए, क्वांटिटी बताए, ओनरशिप वगैरह बताए, तो इनको क्या कहते हैं? डिटर्मिनर्स कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें भी काफ़ी बच्चों को डाउट है। नन ऑफ दीज कार्ड्स इज इन यूज। अब यहाँ पे मैंने आपको वो एक वर्ड पढ़ाया था डिस्ट्रीब्यूटिव के अंदर भी, नन, है ना। तो बच्चे क्या कर देते हैं? इसको टिक कर देते हैं। भैया यहाँ पे एक चीज़ समझो, ये आपका पहली चीज़ तो क्या है? इनडेफिनेट प्रोनाउन है। डेफिनेट चीज़ नहीं दिखा रहा है ना, पहली चीज़ तो ये क्या नहीं दिखा रहा है? डेफिनेट चीज़ नहीं दिखा रहा है। दूसरा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव क्यों नहीं है? क्योंकि दीज कार्ड्स अपने को नंबर नहीं पता है। नंबर अपने को नहीं पता। अगर नंबर पता होता ना तो अपन डिस्ट्रीब्यूटिव कर सकते थे कि इन चीज़ों के ऊपर ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। बट यहाँ पे नंबर नहीं पता, अनसर्टेनिटी है, इसलिए ये क्या है? इनडेफिनेट प्रोनाउन है। क्लियर है सबको? तो यार वही कहता हूँ, कंसेप्ट सीखो, कंसेप्ट सीखोगे तभी कर पाओगे सारे के सारे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका वी शेल नाउ बिगिन टू वर्क। हाउ वी शुड बिगिन, बिगिन क्या आ गया ना आपका? वर्ब है ना। हाउ वी शुड बिगिन नाउ ओनली, अभी अपने स्टार्ट करना है। अब देखो एडवर्ब कई टाइप के होते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ मैनर, है ना। तो ये क्या बता रहा है? नाउ, अभी बता रहा है, तो ये टाइम बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? एडवर्ब हो जाएगा अगेन। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, अब देखो नेक्स्ट है, ओइंग टू हिज इल हेल्थ ही रिटायर्ड फ्रॉम द बिजनेस। अब जो बाकी का सेंटेंस है इसके साथ ये कनेक्ट क्यों हो रहा है? हिज इल हेल्थ, इस वर्ड के कारण कनेक्ट हो रहा है ना। ये वर्ड क्या कर रहा है? बाकी के सेंटेंस को एक्सप्लेन कर रहा है कि ये होने के कारण उसने रिटायर कर लिया बिजनेस से। तो ये कनेक्ट कर रहा है ना। तो अगेन कनेक्ट का काम आपका कौन करता है? प्रीपोजिशन करता है, कंजक्शन भी करता है, वो दो सेंटेंस को कनेक्ट करने का कोशिश करता है। कंजक्शन ध्यान रखना, हमेशा क्या करता है? दो सेंटेंस को कनेक्ट करने का कोशिश करता है, या फिर दो वर्ड्स को। बट ये क्या करता है? मीनिंग ऐड करता है। दूसरा भी सेंटेंस जो यूज करते हैं ना, उसमें मीनिंग ऐड करता है ये वर्ड, जो आपके प्रीपोजिशन होते हैं। गॉट दैट? नेक्स्ट देखो, अब मैंने कहा था एक कंफर्म ट्रिक किया आएगा, तो इसमें भी ट्रिक किया है। माई सिस्टर इज जस्ट 16 एंड देयर फॉर नॉट एलिजिबल टू वोट। अब देयर फॉर देखो, इसका मीनिंग लगा नहीं पा रहे हैं इतने ईजी से, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन को क्या किया करो? ऑप्शन से किया करो। क्या जीरेंड हो सकता है? जीरेंड में क्या चाहिए? आईएनजी चाहिए। क्या कंजक्शन हो सकता है? कंजक्शन तो ये है, नहीं हो सकता। बाकी अब डाउट क्या रहता है? इन दो पे रहता है। तो ऐसे क्वेश्चन में एलिमिनेशन लगाया करो, है ना। अब याद तो क्या कर सकते हो, आपको चांस तो लेना ही है, दोनों में से एक पे चांस ले लो। पहले चेक करते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की क्या खासियत थी? वो नाउन के बारे में बताते हैं। नॉट एलिजिबल टू वोट, है ना, एलिजिबल टू वोट।
तो यार नाउन के बारे में तो देयरफॉर कुछ नहीं बता रहा है, तो अपन चांस किस पे ले लेंगे, एडवर्ब पे ले लेंगे। ये आपकी फिक्स एडवर्ब है, आपको याद ही रखनी पड़ती है। गॉट दैट। तो ऑप्शन से करने की भी एक टेक्निक है, तो ये टेक्निक मेरे को आपको सिखानी थी इस क्वेश्चन से, तो ये चीज़ भी अप्लाई किया करो यार, स्मार्टली आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट देखो, दे ट्राई टू फाइंड टू क्या होता है, मैंने बताया था इन्फिनेटिव होता है, कोई सोचने की दिक्कत ही नहीं है, वरना एलिमिनेशन से भी कर सकते हो, पार्टिसिपल नहीं होगा, वर्ब नहीं होगा, जिरंड नहीं होगा। गॉट दैट। नेक्स्ट नेक्स्ट है विच वे शैल वी गो। अब देखो यहाँ पे इंटरोगेशन आ जाता, तो इंटरोगेशन करते थे, पर इंटरोगेटिव कुछ आया नहीं है। तो देखो वे, वे, विच, वे के बारे में पूछ रहा है ना, विच, तो ये वे के बारे में पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। क्लियर है। अदरवाइज आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, नाउन होगा नहीं, जेरंड भी नहीं होगा, कंजक्शन कैसे ही होगा यार, है ना, ऑप्शन से भी कर सकते हो, तो ऑप्शन को यूज करना भी सीखो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है अल्लाह ही इज डेड। अगेन ये सिंबल आया, मैंने कहा स्टार्ट में यूज होगा, क्या होगा, इंटरजेक्शन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है ही हेडेड द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल विच पेव्ड द वे फॉर नॉन वायलेंट। अब देखो ये क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है ना दोनों को, है ना, रिलेशन बता रहा है ना, ये मैंने आपको सिखाया था, क्या हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन। एडजेक्टिव हो नहीं सकता, इंटरोगेटिव है नहीं, एसर्टिव है नहीं। गॉट दैट। तो देखो दोनों के बीच में क्या कर रहा है, आपका रिलेशन कनेक्ट कर रहा है दोनों सेंटेंस के बीच में। ही हेडेड द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल विच, इसके बारे में पूरे बात कर रहा है, पेव्ड द वे फॉर नॉन वायलेंट स्ट्रगल। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे देखो, अब बच्चे क्या करते हैं, स्टार्ट का पढ़ते हैं, इंटरोगेटिव सेलेक्ट कर देते हैं। ये नहीं करना है भाई, सेंटेंस को पूरा रीड करना है। वेयर देयर इज ए पीस फॉर सम टाइम देयर विल बी प्रोस्पेरिटी। जहाँ पे ये चीज़ होगी वहाँ पे ये चीज़ होगी, तो जहाँ जहाँ वहाँ वाली बात है, तो क्या हो जाएगा आपका एडवर्ब हो जाएगा। क्लियर है। देखो इंटरोगेटिव होगा नहीं, अगेन ऑप्शन से कर सकते हो। रिलेटिव प्रोनाउन है नहीं, कनेक्ट नहीं कर रहा है, कोई रिलेशन नहीं दिखा रहा है। एडजेक्टिव हो नहीं सकता, किसी भी एंगल से एडजेक्टिव नहीं हो रहा है ना, देर को कुछ नहीं बता रहा है ये। गॉट दैट। नेक्स्ट देखो, ये आपका एस डब्ल्यू है यार, इसका तो आप आंसर बता देना, है ना, इसका अभी भी नहीं बता पा रहे हो ना भैया, सीडीएस को भूल जाओ, फिर सीडीएस को भूल जाओ, इसका आंसर अभी भी नहीं आ रहा है। नेक्स्ट देखो, ये देखो हर में आता है यार, तीसरा पेपर है ये, तीसरे में भी आया है। नेक्स्ट देखो, जीरो इज ए जीरो ऑलवेज। ए आया है, ए क्या आया आपका, आर्टिकल आया है, कौन सा आर्टिकल आया, इंडेफिनेट आया। आर्टिकल के बाद में क्या आती है, नाउन आती है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, नाउन हो जाएगा। ऑलवेज क्योंकि आपका नाउन है नहीं। ओके, गॉट दैट। नेक्स्ट देखो, अब अगेन देखो इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करते हैं। मे यू बी ब्लेस्ड विथ ऑल गुड थिंग्स ऑफ लाइफ, है ना, ऑल गुड थिंग्स ऑफ लाइफ। ठीक। अब एक चीज देखो, क्या ऑल वर्ब हो सकता है, नहीं वर्ब नहीं है ये। क्या ऑल नाउन है, नहीं नाउन भी नहीं है। क्या प्रोनाउन है, प्रोनाउन भी नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है ना यार, एडवर्ब होगी। तो ऑप्शन से भी किया करो मालिक, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो। गॉट दैट। नेक्स्ट देखो, द लेक इज वन ऑफ द मोर ब्यूटीफुल वंस। मोर ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल क्या है, क्वालिटी है। अगेन क्वालिटी किसके बारे में बता रहा है, लेक के बारे में बता रहा है। अगेन क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। गॉट दैट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब ऑनेस्टी वगैरह मैंने आपको बताया था, क्या होते हैं ये, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, है ना, क्या होते हैं आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन। काउंटेबल प्रोनाउन, कॉमन नाउन ये दिया है, तो कॉमन नाउन होगा नहीं, प्रोनाउन होगा नहीं। अब देखो ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल क्या होता है। काउंटेबल वो होते हैं जिसको अपन काउंट कर सकते हैं, जिसको अपन काउंट कर सकते हैं, जैसे बॉयज़ लिख दिया मैंने, बॉयज़ को काउंट किया जा सकता है ना, तो ये क्या हो जाएगा, काउंटेबल। वही ऑनेस्टी कितनी है, काउंट कर सकते हो, क्वांटिटी मेजर कर सकते हो, नहीं मेजर कर सकते ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। यहाँ से दो चीज़ और सीख लें आपने ने, काउंटेबल क्या होता है, अनकाउंटेबल क्या होता है। नेक्स्ट देखो, देर इज मेनी ए स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप। द कप, कप द आया, द आया, मतलब ये क्या हो जाएगी आपकी नाउन हो जाएगी। नाउन से पहले क्या यूज होता है, प्रीपोजिशन यूज होता है। अगेन ये क्या कर रहा है, दोनों में मीनिंग ऐड कर रहा है, कनेक्टिंग का, है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्रीपोजिशन हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, रवि एंड मेगा रीच्ड फर्स्ट बट गुहा एंड सावी फिनिश थर्ड। अब ये देखो, ये दो सेंटेंस दिख रहे हैं आपको, पहला सेंटेंस हो गया ये और दूसरा हो गया ये। अब इनको इंडिविजुअली रीड करो। रवि एंड मेगा रीच्ड, गोवा एंड सावी फिनिश थर्ड। दोनों को क्या कर रहा है, बट कनेक्ट कर रहा है। कनेक्टिंग का काम कौन करता है भैया, कंजक्शन करता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, ही इज द मोस्ट शॉर्ट आफ्टर टीचर इन दिस स्कूल। दी क्या होता है आपका, डेफिनेट होता है, मैंने बताया था डेफिनेट आर्टिकल। आर्टिकल इसी के अंदर आते हैं, डिटरमिनर के अंदर, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। डेमोन्स्ट्रेटिव वाली चीज़ें भी इसी के अंदर आती है। गॉट दैट, तो ये ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट देखो, द कॉन्क्लूजन्स दैट दे केम टू आर हाईली क्वेश्चनेबल। कॉन्क्लूजन्स, कॉन्क्लूजन्स कैसे है, कॉन्क्लूजन्स क्वेश्चनेबल है, तो कॉन्क्लूजन्स के बारे में बता रहा है।
कंक्लूजन क्या है आपका, नाउन है, नाउन के बारे में कुछ बता रहा है तो अगेन क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, दिस ईयर मार्क्स द क्विंसेंटेनरी ऑफ कोलंबस वॉयज टू अमेरिका। क्विंसेंटेनरी आपका क्या बताता है, इसका मीनिंग देख लेना यार, शायद 100 ईयर्स होता है, कुछ समथिंग ईयर्स होता है आपका, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, अगेन नाउन हो जाएगा। गॉट दैट, क्योंकि देखो दी आया है, आर्टिकल ढूंढ लिया करो, अगर आर्टिकल के बाद में यूज़ हो रहा है ना तो मोस्ट प्रोबेबली आपका क्या होगा, नाउन ही होगा। हो सकता है इन दोनों के बीच में वो भी यूज किया जा सकता है आपका, एडजेक्टिव और एडवर्ब, है ना। तो इसके आगे देखो आपका डायरेक्टली प्रिपोजिशन आ गया, तो इसका मतलब ये क्या आपका नाउन ही है। नेक्स्ट देखो, आई स्टिल चेरिश द मेमोरीज ऑफ दोज फार ऑफ डेज। अब डेज कैसे हैं, फार ऑफ है, तो क्या हो जाएगा, अगेन आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। बच्चे क्या कर देते हैं, इसमें प्रीपोजिशन कर देते हैं, ठीक है, तो ये गलती मत करना। नेक्स्ट देखो, ये देखो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आई डोंट थिंक आई विल कम ऑन सैटरडे, आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, बिसाइड्स आई डोंट रियली लाइक पार्टीज। बिसाइड्स यहाँ पे इसका मतलब क्या, इन एडिशन टू, इन एडिशन टू मेरे पास ये काम भी है, और इन एडिशन टू क्या होता है आपका, एडवर्ब होता है, ध्यान रखना। गॉट दैट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, मार्क कर लेना, ये वापस पूछ सकता है। नेक्स्ट देखो, दी बॉटम लाइन इज, दी आया है, उसके बाद में वर्ब आ गया है, दोनों के बीच में क्या आएगा, नाउन आएगा, सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा, नाउन। नेक्स्ट देखो, ट्राई टू नॉक दैट वेज ओवर। अब जैसे ओवर देखते हैं बच्चे क्या कर देते हैं, प्रीपोजिशन कर देते हैं। मैंने क्या कहा था, प्रीपोजिशन के बाद में क्या यूज़ होगा, नाउन या प्रोनाउन यूज़ होगा। क्या कुछ यूज़ हो रहा है तो प्रीपोजिशन तो नहीं होगा, कंजक्शन किसी एंगल से लग नहीं रहा, एडजेक्टिव होगा नहीं, एडजेक्टिव को भी क्या चाहिए, नाउन चाहिए, राइट। तो ये क्या हो जाएगा आपका, एडवर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, आई हैड लाइक एन आइसक्रीम, आर यू हैविंग वन टू। अब देखो वन किसके लिए यूज़ हुआ है, आर यू हैविंग वन टू, क्या आपके लिए भी एक है, तो ये किसके लिए यूज़ हो रहा है, आइसक्रीम के लिए यूज़ हो रहा है। तो वापस रिपीट नहीं हुआ ना, रिपीट नहीं हुआ, वन इसके लिए यूज़ हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा, क्योंकि आइसक्रीम क्या है, नाउन, नाउन की जगह जो वर्ड्स यूज़ होते हैं उनको क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, माई पेरेंट्स लैंड विद द मनी, अदरवाइज आई कुड नॉट हैव अफोर्डेड द ट्रिप। अब देखो कंजक्शन ही होगा, कंजक्शन होता तो फुल स्टॉप नहीं आता, पार्टिसिपल है नहीं, एडजेक्टिव है नहीं, तो क्या हो जाएगा आपका, एडवर्ब हो जाएगा। ये उसी तरीके का क्वेश्चन है जैसे देयर फोर वाला था, तो ये याद रखना, देयर फोर अदरवाइज ऐसे वर्ड्स होता है ना, ये आपके क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं। जैसे बिसाइड्स यूज़ हुआ था, इन एडिशन टू, है ना, तो ये क्या होते हैं आपके, एडवर्ब होते हैं। नेक्स्ट देखो, सी रोट मी एन एंग्विस्ड लेटर, लेटर कैसा है, एंग्विस्ड है, लेटर क्या आपका, नाउन है, नाउन है तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है देयर इज अ विजिटर फॉर यू, ए आया तो ए क्या होता है, इंडेफिनेट आर्टिकल। नेक्स्ट देखो, दे वॉन्डर्ड अराउंड एमलेसली, वॉन्डर्ड अराउंड, ये टोटली आपका क्या होता है, एक वर्ब होता है ना, तो इसको वर्ब की तरह यूज़ करेंगे। वॉट दैट, यहाँ पे मेरे को थोड़ा दिक्कत सा लगा कि वॉन्डर्ड को भी आपका करना चाहिए था, है ना, इसको भी अंडरलाइन करना चाहिए था, बट मेरे को नहीं पता क्यों नहीं किया, ये मेरे को एक थोड़ा सा अजीब सा लगा था। बाकी वॉन्डर्ड अराउंड होना चाहिए था, ये वर्ब फ्रेज बनता आपका, है ना, क्योंकि अराउंड आपका वैसे क्या होता है, एक वो होता है, प्रीपोजिशन होता है। नेक्स्ट देखो, वी वेंट अवे आफ्टर दे हैड लेफ्ट, अगेन देखो ये दो सेंटेंस में डिवाइड किया जाता है, वी वेंट अवे, दे हैड लेफ्ट, इन दोनों को कनेक्ट कौन कर रहा है, आफ्टर कर रहा है, तो कनेक्ट का काम कौन करता है, कंजक्शन करता है। नेक्स्ट देखो, पब्लिक कल्चर इज एसोसिएटेड विथ एक्सट्रीमली न्यू सिविल सोसाइटी, एक्सट्रीमली न्यू, एक्सट्रीमली न्यू मैंने बताया था क्या होते हैं ऐसे वर्ड्स, इंटेंसिफायर, जो इंटेंसिफाई कर रहे हैं चीज़ों को। ओके। नेक्स्ट देखो, यू आर पेइंग लेस अटेंशन टू योर स्टडीज, अटेंशन, अटेंशन क्या हो गई आपकी, ये हो गई अगेन नाउन, कितने अटेंशन दे रहे हैं, लेस, है ना, तो लेस आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव अगेन। नेक्स्ट देखो, वाई इज इट रियली सुजाता ऑन द फोन, इसमें देखो वो सिंबल यूज नहीं हुआ है, बाकी स्टार्ट में यूज हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, इंटेंसिफाइड नहीं, सॉरी, इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन हो जाएगा अगेन आपका, है ना, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ये सिंबल हर बार यूज़ हो, तो वाई फिर कोमा जरूर लगेगा अगर ये सिंबल यूज नहीं हुआ है, तो ये कंफर्म एक मिलेगा यार, सब में मिला है, तो इसको ढूंढ लेना। ओके। नेक्स्ट देखो, सिट डाउन एंड रेस्ट ए वाइल, वाइल क्या होता है आपका, टाइम पीरियड होता है ना, टाइम पीरियड को मेंशन कर रहा है, तो टाइम पीरियड को मेंशन कर रहा है तो क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। नेक्स्ट देखो, राकेश इज टू ओल्ड टू रन फास्ट, है ना, टू वे, अब ये टू जैसे वर्ड क्या होते हैं आपके, फास्ट तो आपका क्या होगा, रन फास्ट, ये तो क्या हो गया, रन के लिए यूज़ हो रहा है, तो टू भी आपका क्या होता है, एक एडवर्ब होता है, इस चीज़ को ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। अब ओल्ड तो क्या होता है आपका, नाउन होता है, टू ओल्ड, ये टू ओल्ड के लिए नहीं आया है, रन के लिए आया है ना, मतलब ओल्ड के लिए बहुत ज़्यादा ओल्ड है, वैसे तो ये ओल्ड के लिए है, बस ये एक एक्सेप्शन की तरह यार याद रख लेना थोड़ा,
ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको ध्यान रख लेना। ये आपका क्या होता है, एडवर्ब होता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका फॉर द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ इंटीरियर आर्किटेक्ट्स एंड डिजाइन ग्रेजुएट्स वर्क अपॉर्चुनिटीज आर इमेंस। आर वर्ब आ गई, वर्ब से पहले सब्जेक्ट, वर्क अपॉर्चुनिटीज, ये आपका क्या हो गया, नाउन हो जाएगा अगेन। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, लाइफ इज ए सोलो फाइट। फाइट क्या आपकी यहाँ पे नाउन है ना, तो सोलो, सोलो है तो क्या हो जाएगा, ये अगेन एडजेक्टिव हो जाएगा, नाउन के बारे में बता रहा है। नेक्स्ट देखो, ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। देखो यार ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अपने ने 50 क्वेश्चन कर लिखे हैं, 3-4 ट्रिकी होंगे और बाकी सारे के सारे इजी है। 10 इजीली कर सकते हो यार, 10 करके आना। जो चीज़ें मैंने सिखाई है वापस देख लेना, एक बार इस क्लास को वापस रिवाइज कर लेना, ये 10 क्वेश्चन फिक्स कर लेना भाई, ये छोड़ने नहीं है किसी भी हाल में। और भी मैं वीडियोस लेके आऊँगा इंग्लिश की जिसमें अपन ये चीज़ें सीखेंगे, है ना। तो ये कंफर्म कर लेना। दी बताओ, अब ये आपका SW है, बताना। दी बहुत सिंपल है, क्या होगा, है ना। ये मेरे को SW है, कमेंट्स में पक्का बताना। और यार केमिस्ट्री की क्लास देख लेना, सबसे बेस्ट क्लास है मेरे अकॉर्डिंग, मेरे को भी सबसे बेस्ट क्लास लगती है वो। बाकी फिजिक्स की मेरे को लगता है उससे भी बेस्ट आएगी, और बायो की भी देखना, सबसे मस्त क्लास आएगी, है ना। तो वो क्लासेस का भी वेट करो, दिक्कत नहीं आएगी। ओके, बाकी कनेक्ट रहो, जो मैं डेली टारगेट्स दे रहा हूँ उनको फॉलो करो। जो टेले पे नहीं कनेक्टेड है, टेले पे ज्वाइन कर लेना, वहाँ आपको नोट्स मिल जाएंगे, डेली टारगेट्स मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।